उत्तराखंडी लोक पर्व इगास में शामिल होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड वासियों को त्योहार की बधाई दी। बीजेपी सांसद अनिल बलूनी के यहां पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के कई दिग्गज शामिल हुए। इस मौके पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी, चिदानंद मुनि समेत कई धर्माचार्य भी मौजूद रहे। कल उत्तराखंड में इगास पर्व बेहद धूमधाम से मनाया जाएगा। इस मौके पर सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा की गई है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में दीपावली के 11 दिन बाद मनाई जाने वाली इगास का अपना एक खास महत्व है। इसे बूढ़ी दीपावली भी कहते हैं और इस पर्व का उद्देश्य न केवल पुरानी परंपराओं का सम्मान करना है, बल्कि उत्तराखंड की संस्कृति और धरोहर को जिंदा रखना भी है। इगास बग्वाल सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति का एक प्रतीक माना जाता है। दीपावली के 11 दिन बाद इस पर्व को मनाने के पीछे प्राचीन मान्यता है कि गढ़वाल में भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने का समाचार देरी से पहुंचा और गढ़वाल वासियों ने इस खुशी में अपनी दीपावली बाद में मनाई। इसके अलावा वीर योद्धा माधो सिंह भंडारी के नेतृत्व में तिब्बत युद्ध में विजय के बाद जब गढ़वाली सैनिक 11 दिन बाद अपने गांव लौटे, तब दीप जलाकर के उत्सव मनाया गया, जो कि इगास का रूप बन गया। वहीं हर साल की तरह इस साल भी इगास पर्व पूरे उत्तराखंड में धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, जिसकी तैयारी की गई है। वहीं इस पर्व को लेकर के जो लोक साहित्य एवं संस्कृति कला परिषद की उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने जानकारी दी कि इगास के अवसर पर ब्लॉक और पंचायत स्तर पर संस्कृति विभाग की तरफ से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। देखिए, इगास हमारा बहुत ही एक लोक पर्व है और इगास को लेकर संस्कृति विभाग के माध्यम से जगह जगह हमारे जो है मेले लगते हैं और उस जो हमारा खान पान होता है, अरसे, रोटाना, यहाँ की जो पहाड़ी शैली में हम लोग गांव वाले इकट्ठे होकर रात्रि के समय में जो बुरी शक्तियाँ होती हैं वो दूर भागती हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ उस त्योहार को मनाते हैं। और संस्कृति विभाग ने जितनी भी हमारी जो टीमें हैं जो सांस्कृतिक कार्यक्रम देती हैं, उन टीमों को जगह जगह स्थान पर उनको भेजा जा रहा है और अनेकों आयोजन हर उस पे जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जो है वो कार्यक्रम जो है आयोजन जो है वो किया जा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में हरिद्वार के गंगा घाटों पर दीपोत्सव मनाया गया और इस दौरान गंगा के घाटों पर 3,51,000 दिए जलाए गए। इस उत्सव के लिए गंगा के तकरीबन 50 घाटों पर दीप जलाए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर की पैड़ी हरिद्वार में आयोजित गंगा दीप महोत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए मां गंगा की पूजा अर्चना और गंगा आरती में सम्मिलित होकर के प्रदेश की सुख समृद्धि एवं तरक्की की कामना की। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। धामी का दिव्य सनातन पथ, देवभूमि में भव्य दीपोत्सव, दियों से जगमग हर की पैड़ी, देवभूमि उत्तराखंड आज दियों की रोशनी से जगमग हो उठा। धर्म नगरी में दीपोत्सव का ये नजारा जितना भव्य है उतना ही दिव्य। ये विहंगम तस्वीरें देवभूमि की हैं, जहां आज हरिद्वार में राज्य स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अपने हाथों से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में मां गंगा की आराधना करते नजर आए। गंगा मैया को सीएम धामी ने अपने हाथों से पुष्प चढ़ाए और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। पूरे विधि विधान से सीएम धामी ने पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम धामी का तिलक किया गया। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर हरिद्वार में भव्य ड्रोन शो आयोजित किया गया। हरिद्वार के 52 घाटों पर दिए जलाए गए। हर की पैड़ी पर 500 ड्रोन का प्रदर्शन भी किया गया। गंगा दीपोत्सव में 3.5 लाख दीपों से गंगा घाट जगमग हो उठे। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान दीपोत्सव और भजन संध्या का आयोजन भी किया गया। हरिद्वार के सभी घाट दियों की रोशनी से जगमग हो उठे।
इस मौके पर मशहूर भजन गायक कन्हैया मित्तल ने अपने भजनों से समा बांध दिया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि हमारे राज्य ने 24 साल का सफर पूरा कर लिया है। अब हम 25वें साल में हैं। राज्य का समग्र विकास हो रहा है। रोजगार देने के मामले में भी हमारा उत्तराखंड सबसे आगे है। पिछली सरकारों ने जिन योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया था, उन योजनाओं पर भी हम पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं। मां गंगा के पावन तट पर ऋषिकेश हरिद्वार कॉरिडोर के माध्यम से बेहतर यातायात व्यवस्था बनाई जा रही है। आगामी 50 से 60 सालों की आवश्यकताओं के आकलन कर एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है, ताकि स्थायी समाधान के साथ हरिद्वार का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके। दीपोत्सव मां गंगा को प्रणाम करने का और एक संकल्प लेने का हमारा दिवस है, जिसके आज शुभारंभ हुआ है। अभी 2 दिन पहले राज्य स्थापना दिवस पर रजतोत्सव हमारा प्रारंभ हुआ है। हमारी एक बड़ी योजना थी कि इस रजतोत्सव में हम अनेक रंगारंग कार्यक्रम करें, लेकिन सड़क दुर्घटना में 36 लोगों के हमारे परिवार के राज्य के दिवंगत हो जाने के कारण से हम इसको बहुत सादगीपूर्ण तरीके से और दीपोत्सव में उनके नाम के दीप जलाकर कि भगवान उन सबको शांति दे। और मां गंगा से प्रार्थना करते हैं कि मां गंगा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की भूमि से उद्घोष किया था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दशक को बनाने के लिए हर एक उत्तराखंड वासी अपना सहयोग करेगा, अपना योगदान देगा। गंगा दीपोत्सव में किसी तरह की कोई कमी न रहे, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से खास तैयारियां की गई थी। जिस तरह अयोध्या में दिवाली पर दीपोत्सव मनाया गया, आज वैसी छटा हरिद्वार में देखने को मिली। हर भक्त भक्ति में लीन था। ये दिन ऐतिहासिक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के पन्नालाल भल्ला क्रिकेट स्टेडियम पहुंचे, जहां पर उन्होंने 1378 लाख की योजनाओं का लोकार्पण किया। इसमें 905 लाख रुपए की लागत से पन्नालाल भल्ला क्रिकेट स्टेडियम का विकास और विस्तार कार्य, 143 लाख रुपए की लागत से दाम कोठी पुल का विद्युत फसाड सौंदर्यीकरण कार्य, साथ ही 330 लाख रुपए की लागत से चांदी देवी पुल के विद्युत फसाड सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण किया। और इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अब युवाओं में खेल के प्रति एक नया विश्वास जागृत होगा और वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड देवभूमि के साथ ही खेल प्रतिभाओं की भूमि के नाम से भी पहचाना जाएगा। उत्तराखंड में बागेश्वर जिले के कपकोट ब्लॉक परिसर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद स्मारक स्थल का निर्माण ब्लॉक प्रमुख गोविंद सिंह और विधायक सुरेश गढ़िया के माध्यम से किया गया। यहां पर शहीदों की याद में आयोजित शहीद स्मारक कार्यक्रम में कपकोट की वीरांगनाओं और पूर्व फौजियों को भी सम्मानित किया गया। क्षेत्र विधायक और ब्लॉक प्रमुख ने प्रदेश सरकार को कपकोट का शुभ चिंतक बताते हुए कपकोट को विकास के पथ पर अग्रसर बताया। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और जो अमरवीर शहीद हैं, जिन्होंने हमारी सरहदों को सुरक्षित करने का काम किया है, जिन्होंने हमारे देश को सुरक्षित करने का काम किया है, ऐसे अमर शहीदों को हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की प्रेरणा से इस सैन्य धाम का जो है यहाँ पर स्मारक का लोकार्पण किया है। उत्तराखंड में 20 नवंबर को केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव के लिए मतदान है, जिसको लेकर के बीजेपी जी जान से जुट गई है। और इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश प्रत्याशी आशा नौटियाल गांव-गांव भ्रमण कर रही हैं और मतदाताओं से वोट देने की अपील कर रही हैं। आशा नौटियाल ने शिवपुरी, खतेना, सतेरा, मालकोटी, कुमोली, माईकोठी, बरसिल, पावेल, चामक, बोरा में दौरा किया। और इस दौरान आशा नौटियाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केदारनाथ धाम का समग्र विकास हुआ है और आगे भी केंद्र और राज्य सरकार केदारनाथ के विकास के लिए कई योजनाएं चला रही है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2007 से 12 तक बनी, उस समय मैंने
33 करोड़ की ये पेयजल योजना स्वीकृत कराई, जिससे 96 बस्तियां आज लाभान्वित हो रही हैं। और ये बहुत बड़ा काम इस क्षेत्र के लिए हुआ था। और अब दूसरे फेज में जो हमारा चोपता क्षेत्र है उसके लिए भी द्वितीय चरण की योजना के मतलब अपने गतिमान है। वहां पर टैंक बन रहा है और चोपता क्षेत्र की भी तमाम 45 से 40 ग्राम पंचायतों को इस पेयजल का लाभ मिलने वाला है। जो दोनों योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। तो निश्चित तौर पर हम काम करते हैं और दूसरे लोग केवल समस्या गिनाते हैं। वहीं केदारनाथ उपचुनाव से पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस को घेरना शुरू किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इशारा किया कि कांग्रेस की सच्चाई चुनाव से पहले जल्द सामने आएगी। दरअसल महेंद्र भट्ट ने अनुकृति गुसाई के कांग्रेस छोड़ने और फिर बीजेपी के साथ जाने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गुसाई बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं और वो बीजेपी के लिए प्रचार भी कर रही हैं, जिसको लेकर के महेंद्र भट्ट ने दावा किया कि जरूर कोई बात है जो अनुकृति गुसाई बीजेपी में शामिल हुई। वहीं दूसरी तरफ महेंद्र भट्ट के इशारे के बाद ये कयास में लगाए जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में कोई और कांग्रेस नेता बीजेपी के साथ जा सकता है। भाजपा नेताओं में कोई खटपट नहीं, कांग्रेस को सचेत करने के लिए फोटो डालने पड़े। कांग्रेस के लोग अपने अंदर अपना तंत्र को ठीक करें। जो उनके अंदर का जो द्वंद्व है वो धीरे धीरे सार्वजनिक होने वाला है और बहुत जल्दी बहुत बड़ी घटना कांग्रेस के अंदर उस विधानसभा अंदर होने वाली है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान का दूसरा चरण चल रहा है। कोटद्वार बीजेपी जिलाध्यक्ष वीरेंद्र रावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सदस्यता अभियान के दूसरे चरण में सक्रिय सदस्य बनाए जा रहे हैं और जितना उन्हें टारगेट दिया गया है उसको वो समय पर पूरा कर लेंगे। सदस्यता अभियान का हमारा दूसरा फेज चल रहा है और प्राथमिक सदस्य हमारे बन चुके थे। उसके बाद आजकल हम लोग सक्रिय सदस्यता की ओर बढ़े हैं। अपने ज़िले से इस समय 450 सक्रिय सदस्य बन चुके हैं और अभी कुछ डेट आगे बढ़ी है तो लगभग हमारा जो 700-800 का टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम संगठन पर्व आगे बढ़ेगा और हमारे बूथों की चुनाव होने सुनिश्चित हुए हैं। उसके बाद सिडनी में आयोजित 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कई विषय पर विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में भारत ने हर एक क्षेत्र में सर्वांगीण विकास किया है। भारत में महिलाएं सुरक्षित हैं और मानव तस्करी पर भारत में रोकथाम के प्रयास जारी हैं। महिलाओं के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुदृढ़ता के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। केंद्र की सरकार महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव और हिंसा को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी धर्मों को उचित सम्मान है। नव भारत निर्माण हो रहा है, जिसे निश्चित रूप से 2047 तक विकसित बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जिसमें संपूर्ण भारतवासी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। भारत में लोकतंत्र कायम है और पूर्ण रूप से भारतीय संविधान के तहत भारत सरकार द्वारा नेशन फर्स्ट और एकात्म मानववाद पर देश चलाया जा रहा है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की है। ये मुलाकात देहरादून स्थित राजभवन में हुई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने राज्यपाल को 14 नवंबर को यानी कि बाल दिवस पर होने वाले युवा महोत्सव 2024 के समापन समारोह में शामिल होने का आग्रह किया। उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए महोत्सव में शामिल होने की राज्यपाल ने बात कही। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि राज्यपाल के मार्गदर्शन और अनुभव विशेषकर युवाओं के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। उत्तराखंड में राज्य स्थापना सप्ताह धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज हरिद्वार में हर की पैड़ी पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें कई गंगा घाट पर 3 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। दीपोत्सव में ड्रोन शो भी हुआ, जिसमें 500 से ज्यादा ड्रोन आसमान में भव्य आकृति बन करके दर्शाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दीपोत्सव में प्रतिभाग करेंगे। मुख्यमंत्री शाम तकरीबन 5 बजे हरिद्वार पहुंचेंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री हरिद्वार के देवपुरा में बनकर के तैयार हुए क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद नवनिर्मित हर की पैड़ी पुलिस चौकी का भी मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। हर की पैड़ी पर दीपोत्सव के बाद भजन संध्या का आयोजन होगा। भल्ला स्टेडियम जो नया निर्माण किया गया है, भल्ला स्टेडियम का उद्घाटन किया जाएगा
उसके पश्चात हर की पौड़ी पर नवनिर्मित चौकी का उद्घाटन किया जाएगा और तत्पश्चात जो गंगा आरती है, गंगा आरती में प्रतिभाग होगा। उसके उत्तराखंड राज्य 25वें साल में प्रवेश कर चुका है। उत्तराखंड राज्य बनने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा, जिसमें कई लोगों ने अपना बलिदान दिया। आज से ठीक 29 साल पहले 10 नवंबर 1995 को श्रीनगर के श्रीयंत्र टापू में यशोधर बीजवाल और राजेश रावत ने भी अपने प्राणों की आहुति दी। इसके साथ ही इसी जगह पर 52 लोगों को पुलिसिया बर्बरता का सामना करना पड़ा, जिसमें सभी लोग बुरी तरीके से घायल हुए। घायल अवस्था में ही तत्कालीन उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन्हें जेल में भी डाल दिया। आज इस घटना को 29 साल हो गए हैं और इसी कड़ी में यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत की शहादत की बरसी पर इस घटना के प्रत्यक्षदर्शियों ने उस दिन का पूरा हाल बताया और ऑपरेशन जाफना के राज भी खोले। राज्य आंदोलनकारी डॉक्टर देवेंद्र फरसवान ने बताया कि उत्तर प्रदेश से अलग एक राज्य बनाने की मांग को लेकर उत्तराखंड के हर हिस्से में आंदोलन हो रहा था। श्रीनगर में भी आंदोलन अपने चरम पर था। राज्य आंदोलनकारी किशनपाल परमार और दौलत राम पोखरियाल के नेतृत्व में आंदोलनकारी भूख हड़ताल पर थे। सभी आंदोलनकारी श्रीयंत्र टापू में शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहे थे। तभी अचानक देर रात उत्तर प्रदेश पुलिस नावों के जरिए टापू पर पहुंची और फिर इन लोगों को बर्बरता का शिकार होना पड़ा।